नमो बुद्धाय बंता जी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य यस्य जालिनी विसन्तिका तन्हा नत्ति कुहिञ्चने तवे तं बुद्धमनन्तगोचरम् अपदं केन पदेन निस्सते। जिसे भवजाल में फंसाने वाला तृष्णा जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उस अंत तथा आधार रहित बुद्ध को किसी प्रकार हिला सकते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में धम्म प्रवचन शुरू होने के लिए पहला धम्म चिंता करने के लिए मुझे मुझे मौका मिला। उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ये आवाज नहीं आ रही। है आवाज नहीं आ रही है जी। क्या है? बनते की आवाज नहीं आ रही है। बनते जी की नॉट ऑडिबल बनते। पहले तो आ रही थी। अभी ठीक। अभी बनते जी नहीं नहीं उनकी आवाज नहीं आ रही बनते जी की। शुरू उन्होंने तो ठीक किया। अभी तो लगता है कि स्क्रीन पर भी से। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बनते बिल्कुल अभी बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, ठीक। आ, जैसे हमेशा की तरह हमने आपके समक्ष एक गाथा प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी बुद्ध वर्ग में सम्यक संबुद्ध ने आप हम सब के लिए ये सांसारिक दुखों की मुक्ति के लिए और सांसारिक जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। पिछले सप्ताह में हमने ऐसे ही एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उसके ही एक और पहलू के तरह ये गाथा जो जोड़ी गाथा है, इस गाथा में भी जो समय संबुद्ध समझाते हैं, जो किस व्यक्ति के भीतर जो इसी संसार में जो फंसाने वाला जो तृष्णा जैसा जो क्लेश थोड़ा सा भी अगर बचा नहीं है, तो ऐसा जो व्यक्ति के होने के नाते, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति होने के नाते सम्यक संबुद्ध को किसी तरह उनको बदल सकते हैं, नहीं तो उसी जाल में फंसा सकते हैं, उनको हिला सकते हैं। यही आज की गाथा की अर्थ। इसका मतलब जो सम्यक संबुद्ध उनका जो उनके बेहतर सभी जो 10 तरीके का जो क्लेश होते हैं, जो हमारे जो बेहतर जो हम जो जैसे बनते हैं, जैसे हमारे जो अहं को हमारे मन के भीतर दिमाग के भीतर जो बैठ जाता है और उसी मन को नहीं तो अहं को जो बढ़ाता है और अहं को संचालन करता है, पालन करता है, उसको बढ़ाता है। जो अहंकार को
जो बनाए रहता है उसको वो उसी क्लेशों के द्वारा ही करते हैं। उसी क्लेशों का जो मेन जो चीज है वो है तृष्णा। इसी तृष्णा के द्वारा ही सभी बाकी क्लेश भी जुड़े रहते हैं। उसी जो क्लेश तत्वों को जो हमेशा के लिए जो अंत किया हुआ जो तथागत सम्यक संबुद्ध को किसी को भी हिला नहीं सकता है। कोई भी स्वरूप से उनको प्रभावित नहीं कर सकता है। यही आज की गाथा जो हम लोग भी अगर सम्यक संबुद्ध की उसी लोकोत्तर मार्ग में जो कदम रखते हैं, उसी लोकोत्तर मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे हम लोगों को भी वो शक्ति मिल जाता है जो तरह तरह के का जो दुनिया की जो स्वभाव होता है, चीज होता है, उसी चीजों पर हम लोग आकर्षित होकर के कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं। नहीं तो हम लोग जो परेशानों में फंस जाता है। उसी तरह हम लोगों को भी सबसे बच सकता है। ये इसी तथागत के मार्ग में जा करके जो उस मजबूतीपन अगर हमारे भी भीतर आ जाता है, तृष्णा को अगर समाप्त नहीं कर सकता तो उसका कम करते हुए उसी क्लेशों को कम करते हुए उन शक्ति को हम लोग भी प्राप्त कर सकता है। और ये गाथा के पीछे जो पिछले सत्य से जो आने वाला जो कथा आगे बढ़ेगा, हम थोड़ा सा आप लोगों को याद करेंगे। पिछले सप्ताह में हमने जो मागंधीय ब्राह्मण की कथा सुनाया, शुरुआत किया सुनाने के लिए। जो मागंधी नाम से एक ब्राह्मण थे, वो उनका एक सुंदर सुंदर बेटी हुआ करते थे। लेकिन वो कोई उनको योग्य कोई वर पति ढूंढते रहा। सभी जो उनको जो विवाह योजना लाया, वो मागंधी ब्राह्मण उस सबको मना कर दिया, क्योंकि उनका बेटी इतना सुंदर है, गुणवान है, उसी के लिए योग्य नहीं करके सबको टाल दिया। ऐसे चलते चलते एक दिन सम्यक संबुद्ध को अचानक उनका दृश्य में आया। तो वो ब्राह्मण तुरंत बुद्ध के स्वभाव से आकर्षित होकर के सोचा, ये मेरे बेटी के लिए शादी करने के लिए, पति बनाने के लिए सबसे बेहतर योग्य व्यक्ति है। इसलिए सम्यक संबुद्ध को उनका प्रस्ताव रखा था उनका बेटी को शादी करने के लिए। लेकिन अपना पति या पत्नी और बेटी को लेकर के सम्यक संबुद्ध के समक्ष आया। आकर के सम्यक संबुद्ध को बताया उनका मानसा जो अपना बेटी को शादी करने के लिए। वहां तक कल पिछले सप्ताह में आप लोगों को सुनाया था। बुद्ध ने मना कर दिया। बुद्ध ने मना कर दिया क्योंकि उनके भीतर ऐसा लौकिक नहीं तो सांसारिक चीज के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे करके बुद्ध ने मना कर लिया। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण वो चीज समझ नहीं पाया। बुद्ध को बार बार उसी अपना योजना बुद्ध के समक्ष बता रहा। फिर सम्यक संबुद्ध उन लोगों को समझाने का काम किया, जैसे सम्यक संबुद्ध कौन है। फिर वो मगंदी ब्राह्मण से बुद्ध पूछते हैं, आपको समय है तो आपको मेरे बारे में पूरा कहानी बता सकता है, आप सुनेंगे क्या? फिर ब्राह्मण ने बोला, ठीक है, हम लोग सुनेंगे, आपका कितना भी समय लगेगा हम लोग आपका बात सुनेंगे। फिर सम्यक संबुद्ध ने शुरुआत किया। जैसे उन्होंने कौन था, एक राजकुमार के रूप में कपिलवस्तु जो शुद्धोधन राजा का जो बेटे के रूप में उन्होंने बहुत सुखद जीवन, सांसारिक सुखद जीवन को बिताया। फिर उन्होंने कैसे ये सांसारिक चीजों से दूर होने का जो चेतना उनके मन में आया। फिर उन्होंने अपना पत्नी छोड़ करके, अपना नवजात बेटे को छोड़ के कैसे राजमहल से
उन्होंने त्याग राजमहल को त्याग करके महल से चला गया, निष्क्रमण किया। ये चीज बताते हैं। और उन्होंने जो नगर का जो द्वार पे पहुंचते ही जो मार है, उसी मार को रास्ता रोक दिया। फिर मार बुद्ध को सिद्धार्थ को, बोधिसत्व सिद्धार्थ, बुद्ध बने नहीं अभी तक, जो बोधिसत्व सिद्धार्थ को मार बताते हैं आप कहाँ जा रहा है। फिर उन्होंने बताते हैं ये सत्य को ढूंढते हुए, सांसारिक दुख को अंत करने के लिए, इस मार्ग को ढूंढने के लिए मैं निकल रहा है। फिर मार बताते हैं आप ये क्या कर रहा है, आप क्यों इसी राजपाट को तो छोड़ रहा है। अभी साथ अगर आप वापस राजमहल जाते हैं, आपको 7 दिन के अंदर ये पूरा विश्व की पूरा दुनिया के एक शक्तिराज आप होने वाला है, बनने वाला है। इसलिए वो सब छोड़ के अब क्यों जा रहा है, वापस चला जाइए। लेकिन जो सिद्धार्थ ये मार की बातों में नहीं आते हैं, उनका जो मानसा है वो अटल है, वो सत्य खोजने के लिए ही निकले हैं। उन्होंने बोला ये सब हम भी जानते हैं, जो आप बताते हैं, जो इस जो संसार की जो राजा, शक्ति राजा जो हम बनने वाला, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस संसार के दुख को अंत करने के लिए, एक मार्ग ढूंढने के लिए ही हम निकले हैं, हम वापस नहीं मुड़ेंगे। ऐसे बोल करके उन्होंने वहां से जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मार ये बताते हैं अगर आप आज के बाद आपके भीतर कुछ भी इसी तरह तृष्णा जैसा चीज अगर उत्पन्न हो गया, उसी दिन में आपको मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे करके मार सिद्धार्थ को डांटते हैं, डराते हैं, लेकिन सिद्धार्थ उसमें से उससे डरते नहीं है, राजमहल छोड़ के निकल जाता है। लेकिन मार भी छोड़ते नहीं है, हमेशा पीछे पीछे चलते हैं। तो उनका थोड़ा सा भी अगर कुछ गलतियां है तो उसको ढूंढते हुए हमेशा 6 वर्ष था जो बुद्ध ने सिद्धार्थ ने जो तपस्या किया, गुरुओं के पास गया, ये हमेशा उनके पीछे ही पड़ा रहा, चलते रहा। जो उनका कुछ भी शारीरिक मानसिक तरीके से कोई भी गलतियां ढूंढते हुए, लेकिन कभी कोई गलतियां नहीं हुआ। आखिरी में सम्यक संबुद्ध बोध वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके अपने भीतर की सारी जो तृष्णा को मिटा दिया। जो मार उससे दुखी हो गया और मार उसके उनका प्रयास से हार गया और आलसी होकर के उन्होंने जाकर के चिंता में बैठे रहा। फिर वहां पे उनका 3 बेटियां आया, अपना पिता ऐसे आलसी में बैठ रहा है, तो उनका कारण जानने के लिए तन्हा, रति और रगा करके ये 3 बेटियां हैं। वो तृष्णा की और राग की और द्वेष की जो स्वभाव ये 3 बेटियों के रूप में साहित्य में आते हैं। तो ये तीनों आकर के पिता से पूछ रहा है कारण। फिर जो मार अपना बेटियों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे हमने इतना समय तक इनका कुछ भी गलती ढूंढते ढूंढते पीछे रहा, लेकिन इनका कोई भी गलती नहीं निकला। अभी ये पूरा जो तृष्णा अंत करके अभी इस सांसारिक चीजों से ऊपर उठ करके अभी बैठ रहा है। अभी ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको अभी कोई नहीं रुक पाता। फिर 3 बेटियां तो पिताजी को सहलते हुए बुद्ध के पास आते हैं, बुद्ध को जो बदलने के लिए अलग अलग जो उनका जो सुंदरता देखते हुए नाचते हुए कोशिश किया वो 3 तन्हा, रति, रगा जो बेटियां। लेकिन जो मार की जो बेटियों की
उसी नाच गाना से और उपाय से भी बुद्ध ने जरा सा भी हिला नहीं है। फिर बुद्ध ने बोला, तुम लोग मेरे पीछे क्यों खड़े हैं, पड़े हैं? मैंने मेरे भीतर की सारी जो तृष्णा और बाकी सभी जो क्लेश को हमेशा के लिए अंत कर चुके हैं। ये तुम लोग ये करने वाला ये चीजों से कोई भी फायदा नहीं है। फिर इसी तरह बुद्ध ने वो वो जो मागांधी ब्राह्मण और उनका पत्नी को और बेटी भी साथ में रहा, उन लोगों को समझाते हैं, अरे वो जो मार की जो बेटियों के सामने तुम्हारी जो बेटी है वो क्या सुंदरता है, वो तो हमको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे करके जो बेटी का सुंदरता को भी बुद्ध ने जो नीचा दिखाया। अ, जो मागंदी ब्राह्मण और उनका पत्नी तो दोनों बुद्ध की बात पे प्रभावित हुआ और वो दोनों सांसारिक जीवन छोड़ करके बुद्ध की शिष्य बना और बुद्ध की जो अनुयायी के रूप में वो दोनों प्रज्ञा भी लिया और साधना करके वो दोनों अरहंत तत्व भी प्राप्त कर लेकिन दूसरा तरफ से जो मागंदिया जो बेटी ये बुद्ध उनका पिता का जो योजना ढाल दिया और उनके बारे में जो बुद्ध ने जो बुरा बताया उनका जो सुंदरता का बारे में, उससे बहुत अहंकार हो करके उन्होंने ठान लिया बुद्ध से बदला लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा कोई कहानी में आप लोगों को जानने में आता है मागंदिया कैसे बुद्ध को बाद में अपमान करने के लिए, जो मागंदिया करके एक महिला के रूप में बुद्ध को अपमान करने के लिए एक चाल चलाया। वो चीज दूसरा कथा है। अभी इसी कथा से ये गाथा दोनों पूरा हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है सम्यक संबुद्ध को किसी रूप में उनके भीतर की जो तृष्णा उठती नहीं है, और जो तृष्णा जिसके भीतर से जो उठते नहीं है वो किसी भी हालात में हिला नहीं सकता है, किसी भी चीजों पे वो नहीं पड़ जाता है, वो अटल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भी ये बहुत सा एक बेहतर उपदेश है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में भी अ, विभिन्न अवस्था उत्पन्न हो जाता है। हम लोग भी कभी कभी बदल मतलब वो जाने अनजाने में वो चीजों पे पड़ जाता है। इसे पढ़ करके कभी कभी हम लोग परेशान में चला जाता है, परेशान हमारा जीवन में आ जाता है। इसीलिए अगर हम लोग भी जो बुद्ध की इसी जो ज्ञान मार्ग में जाकर के इसी अभ्यास में पढ़ करके ये जो लोकोत्तर मार्ग की हम लोग अभ्यास करेंगे, तो हमारे भी भीतर की जो तृष्णा जैसा जो विभिन्न जो क्लेशों को पूरा नहीं होगा तो कम कर सकता है। उसी से शक्ति पैदा हो जाता है, शक्ति आ जाता है सांसारिक चीजों को सामना करने का। इसलिए आप सभी लोगों को उसी शक्ति की प्रार्थना करते हुए ये धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से अच्छा से अच्छा श्रावक के रूप में धम्म को सुनते हैं और धम्म को चर्चा करते हैं। इसी के लिए आप सभी लोगों को प्रार्थना करते, विशेष करके सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी इस धम्म को दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगार्य के धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी को शांति प्राप्त हो और हमारे महाबोधि संस्था के वर्तमान सचिव परम पूज्य शिवली बंती जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब सिंह साहब जी जैसा आप सभी लोग ये धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हैं,
और अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों को, अन्य सन्निहित सभी सदस्यों को, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपास्य सभी को प्रार्थना करते आप सभी लोग घर परिवारों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण हो। लोग गुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके आप सबको सुख प्राप्त होगा। प्रार्थना। सब्बीतियो विभज्यन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संगानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते।